उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के गोमती नगर में युवक और महिला मंगल दल की टीमों को खेल उपकरण वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा ये दायित्व है कि खेलकूद की इस प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ हम अपनी ग्राम पंचायत से करें। अगर ये 1,05,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में पहले खेल की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ करके और फिर उसे ब्लॉक स्तर पर आगे बढ़ाएंगे तो विधानसभा स्तर पर यही प्रतियोगिता विधायक खेलकूद प्रतियोगिता में बदल जाएगी और फिर वही कार्यक्रम संसद और सांसद खेल प्रतियोगिता के स्तर पर आगे बढ़ सकते हैं। खेलकूद की प्रतियोगिता के आयोजन को आगे बढ़ाने के पीछे स्वस्थ रहने के साथ साथ आपस में मिलकर हम गांव के विकास में योगदान दे सकते हैं। अगर हमारे जीवन में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है तो एक व्यक्ति या समाज कभी विकास नहीं कर सकता। ये दायित्व बनता है हमारा कि खेलकूद की इस प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ हम अपनी ग्राम पंचायत से शुरू करें। अगर ये 1,05,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल अपने अपनी ग्राम पंचायतों में पहले खेल की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ करके फिर उसे न्याय पंचायत स्तर पर फिर ब्लॉक स्तर पर आगे बढ़ाएंगे तो विधानसभा स्तर पर यही प्रतियोगिता विधायक खेलकूद प्रतियोगिता में बदल जाएगी और फिर वही कार्यक्रम संसदीय क्षेत्र स्तर पर संसद सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में बदल जाएगी। ये दायित्व बनता है हमारा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर इन्वेस्ट यूपी गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। नए ढांचे के तहत टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस सेक्टर में विशेषज्ञ टीम बनाई जाएगी। साथ ही मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में ऑफिस खोले जाएंगे ताकि निवेशकों से सीधे संपर्क कर उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। यूके SSC पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पिछले दिनों एक मामले में शिकायत आई थी जिसकी जांच कराई गई। जांच की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा रद्द की गई है। जल्द पारदर्शी तरीके से दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। सीबीआई जांच की भी मांग की गई थी। सीबीआई को हमने पहले ही अग्रसारित कर चुके हैं। रिपोर्ट के आधार पर हमने पहले ही कहा था, मैं जब युवाओं के बीच में गया था, उन छात्रों के बीच में गया था, तभी मैंने कहा था कि जो भी जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम छात्रों के हित में जो फैसला होगा फैसला लेंगे। जांच कमेटी ने अपनी संस्तुति दी और हमने भी जो है उस पर उसको आगे बढ़ा दिया, अग्रसारित कर दिया और वो परीक्षा कैंसिल हो गई। जल्दी हमारा प्रयास होगा कि ये परीक्षा दोबारा हो और पूरे पारदर्शी तरीके से हो, कहीं कोई कमी न रहे। इसके लिए हम लोग पूरी मॉनिटरिंग करेंगे और छात्रों के भी सुझाव लेंगे। उनकी दूसरी मांग थी। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव पहुंचे और बरनाहल विकासखंड के आलमपुर देहा में पीडीए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए फर्जी एनकाउंटर और महंगाई पर चिंता जताई। प्रोफेसर यादव ने जनता के समर्थन का भरोसा जताया और 2027 में सपा की सरकार बनाने का संकल्प व्यक्त किया। कहीं कोई परवाह नहीं करता। देख नहीं रहे आप, 5 रुपए का जो इंतखाब मिलता था वो 5,000 में देने लगे और न दें तो वो नहीं दे। और कौन आता है कौन नहीं आता है इसको कोई चेक करने वाला ही नहीं, मॉनिटरिंग कहीं है ही नहीं। सब पैसा लूटने में लगे। इतनी भ्रष्ट सरकार उत्तर प्रदेश में कभी नहीं आई आज़ादी से लेकर आज तक। रोज़ाना लोगों के पैरों में गोलियां मारी जाती हैं कि इनकाउंटर हो गया, पुलिस इनकाउंटर हो गया, पैर में ही गोली लगती सबके, पैर से ऊपर नहीं। सब फर्जी हो रहा है। कभी व्यवस्था बदलेगी तो जरूर व्यवस्था, तो ऐसा तो नहीं बनी रहे हमेशा। तो जो लोग ये गोलियां मारने वाले हैं, जो फर्जी काम करने वाले हैं, ये सब जेलों में होंगे, कोई दिखाई नहीं पड़ेगा बाहर। 2027 में चुनाव की बात की जाए तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी परचम लहरा पाएगी? जनता का मन इस सरकार को बदलने का है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी इसके लिए कटिबद्ध हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि 27 में हमारी सरकार कहीं कोई परवाह नहीं करता। बलरामपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी
के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मध्य प्रदेश के दमोह में युवक का पैर धुलवाकर पानी पिलाने की घटना को मानवता के लिए शर्मनाक बताया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं मानवता के लिए शर्मनाक हैं, लेकिन देश में कुछ ताकतें ऐसी हैं कि उनकी हमेशा से इच्छा रही है कि कहीं पैर धुलवाकर पिलाएंगे तो कहीं मंदिर में नहीं घुसने देंगे। यहाँ तक कि देश के पूर्व राष्ट्रपति को उड़ीसा में अपने भगवान से के घर पे नहीं जाने दिया गया, उनको अपने भगवान से दूर रखा गया। यही नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव को घर को गंगा जल से धुलवाया। कहीं पैर धुला करके उसको पिलाएंगे तो कहीं इनको मंदिर में नहीं घुसने देंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी को 2018 में उड़ीसा के मंदिर में अपने भगवान के पास जाने नहीं दिया गया, उनके लिए दरवाजा नहीं खुला। कन्नौज में जो लोकसभा के चुनाव के पहले एक एससी समाज का व्यक्ति जो मंदिर में चला गया था, मंदिर को धुलवा दिया गया। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2017 तक आदरणीय अखिलेश यादव जी रहे। गंगा जल को लेकर के वर्तमान मुख्यमंत्री ने उस मुख्यमंत्री आवास मुरादाबाद जिला कार्यालय पर आज एआईएमआईएम के मुरादाबाद जिला प्रभारी शादाब चौहान पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर आए कई नेताओं को एआईएमआईएम पार्टी की सदस्यता दिलाई। धर्मांतरण कानून को लेकर 4 राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजे गए नोटिस पर कहा कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। इसके साथियों ने कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत पर सीजेआई पर जूता फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि बुलडोजर के संबंध में बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं, उन्हें तो ऐसा लगता है कि बुलडोजर है और हमेशा है। वह भूल जाते हैं कि बुलडोजर के ड्राइवर बदलते रहते हैं। हम बुलडोजर को न्याय का प्रतीक नहीं मानते। यहाँ पर बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं। कम से कम 5 विधायक हम लोगों के यहाँ से जीतने की संभावना है। लगातार हमारी टीम यहाँ पर कार्य कर रही है। नहीं, ये तो वही लोग हैं ना जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का या उनके फैसलों का मजाक उड़ाते हैं या पालन नहीं करते हैं। जो लोग जूता जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर उछाला जाता है, वो सीजीआई पर जूता नहीं उछाला गया था, बल्कि एक संस्थान पर उछाला गया। भारत की अस्मिता को तार तार करने का प्रयत्न किया गया था, मैं तो कहूंगा। और उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या एक्शन है, सरकार का क्या स्टैंड है, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था बुलडोजर के संबंध में कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस बुलडोजर है और मैं ही हमेशा हूं। वो भूल जाते हैं कि बुलडोजर के तो ड्राइवर बदलते रहते हैं। लेकिन हम कभी भी बुलडोजर को न्याय का प्रतीक नहीं मानते। धर्मांतरण कानून का हम लोग पहले दिन से विरोध करते रहे हैं। हमारे देश में पहले से जो कानून है, धार्मिक स्वतंत्रता है, और अगर कोई जबरदस्ती कर। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक सम्मान समारोह शहर विधानसभा में आयोजित किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान संबोधित करते हुए लक्ष्मी धनगर जिलाध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ है और उनका संघर्ष ही 2017 में समाजवादी पार्टी की 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि आज हम कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहे हैं, यही कार्यकर्ता कल पार्टी के लिए संघर्ष करते हैं। जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो हमें यहाँ आमंत्रित किया, समाजवादी साथियों को सम्मान दिया, और इससे एक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में एक जोश बढ़ता है और तेजी से काम करने के लिए एक जोश पैदा होता है। समाजवादी पार्टी 27 की तैयारी किस तरह कर रही है? और पीडीए की बात आ रही है। जी, समाजवादी पार्टी अपने बूथों पर बहुत मजबूती से काम कर रही है, अपने वोटों को मजबूत कर रही है, वोट बढ़ाने का काम। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान के तहत मैनपुरी में एक खास पहल हुई है। जिलाधिकारी अंजनी कुमार ने किरण सोजिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मेधावी छात्रा अनुष्का राजपूत को एक दिन का डीएम बनाया। इस दौरान अनुष्का ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के आदेश दिए। मीडिया से बातचीत में अनुष्का ने कहा कि ये अनुभव बेहद खास और सीखने वाला रहा। जिलाधिकारी अंजनी कुमार ने छात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना की। मिशन शक्ति के तहत ये पहल किशोरियों को प्रशासनिक जिम्मेदारी और नेतृत्व की समझ देने का महत्वपूर्ण उदाहरण है। मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, भले एक दिन के लिए बनी हूँ, पर मुझे इससे इंस्पिरेशन मिल रही है कि मैं परमानेंटली इस सीट को अपना बना सकूं।
और मुझे अच्छा लगा जो भी लोग आए अपने लिए जस्टिस लेने के लिए, अपना हक मांगने। मुझे अच्छा लगा उनकी बातें जानकर, सुनकर, पढ़कर। सर ने मेरी हेल्प की, मुझे बहुत कुछ सिखाया जो मुझे लगता है जीवन में मेरे काम आएगा आगे। हाँ, उनकी समस्याएं काफी कुछ लोगों की कब्जे वगैरह से रिलेटेड थी। किसी ने उनके कब्जा करके रखा हुआ है और खाली नहीं कर रहे हैं, किसी को इस तरीके की दिक्कत थी जिसपे कि सर ने अच्छे से ध्यान दिया और प्रॉमिस किया कि वो जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और मुंसिफ टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाएं।